हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का मोटिवेशन देखें। फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज अ चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं आप नीचे गिरते आते हैं, धोखे से आप गिर जाते हैं, जो ये एक्सीडेंट है। मगर कहीं आप नीचे बने रहते हैं और आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये तो आपकी चॉइस है। मतलब आप अपने आप को खुद नीचे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं आप गिरते हैं तो आपको उठना है, ठीक है। गिर के उठना ही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के एक सिटीजन को अपने जो ट्विटर है उसका सीईओ बनाया गया। तो आपको बताना है किसको बनाया गया। हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हिंदी में देखिए इसको। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? ए मनीष सिंह, बी पराग अग्रवाल, सी आदित्य शर्मा या डी कौशल गुप्ता। ठीक है, इनमें से किसको, जो ट्विटर आपने देखी होगी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर है, आप लोगों के भी अकाउंट होंगे, ठीक है, तो उससे किसको बनाया गया है इसका सीईओ। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है प्रयाग अग्रवाल। ठीक है, हाल ही में प्रयाग अग्रवाल जी को बनाया गया है इसका सीईओ ट्विटर का। ठीक है, बहुत से लोग आप जानते होंगे कि जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ट्विटर, जहां पे आप लोग अपने जो भी व्यूज होते हैं उसको आप अपने उसको ट्वीट के द्वारा आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन ये देखते हैं। ये देखिए, प्रयाग अग्रवाल न्यू ट्विटर सीईओ जॉइंस पॉपुलर इंडियन ऑरिजिन टेक बॉसेस। ठीक है, इन्होंने, आप जानते हो कि इंडियन ऑरिजिन के वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स हैं, एमएनसीज हैं। जैसे आपने देखा होगा गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं, ठीक है, आपने देखा होगा सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। उसी तरीके से अब जो ट्विटर है उसके सीईओ कौन बन गए हैं? प्रयाग अग्रवाल। तो भारत में जो आईटी सेक्टर आप जानते हो काफी ज्यादा वैसे भी हाई रहता है और काफी ज्यादा बूमिंग सेक्टर है। तो उसी में अब ये देखिए इन्होंने भी उस जो टेक बॉसेस है उसके क्लब को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब अपन थोड़ा ट्विटर के बारे में देख लेते हैं। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जिसपे आप अपने अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, 21 मार्च 2006 को इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। और इसको जो इसको फाउंडर इसके जो थे, इसको बनाया किसने गया था? जैक डॉर्सी। ठीक है, जैक डॉर्सी ने इसको बनाया गया था और इसके सीईओ भी किसको बना दिया गया? प्रयाग अग्रवाल जी को। ठीक है, तो इंडिया के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। ठीक है, हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये पूरा मुद्दा क्या, अपन पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप हिंदी में देखिए इसको। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपका ऑप्शन ए है विलियम एंडरसन, बी सरीना एडम्स, सी सांड्रा मेंशन या डी मलिका सिंह। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सांड्रा मेंशन। ठीक है, बारबाडोस आप जानते होंगे एक कैरेबियन कंट्री है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन कंट्री है, उसी में बारबाडोस पड़ता है। ठीक है, तो उसने अभी हाल ही में क्या अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं कि ये बारबाडोस पड़ता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए क्या यूनाइटेड स्टेट है, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बीच में आपको ये दिख रहा होगा बारबाडोस। ठीक है, याद रखना बारबाडोस से कैरेबियन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। ठीक है, ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। और ये देखिए अ न्यू रिपब्लिक इज बोर्न। ठीक है, बारबाडोस डिटेच ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, अब दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना कौन है? बारबाडोस है। अब बात आती है कि सर ये गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र जैसे आप जानते होंगे कि अपने जो भी सिस्टम चलता है उसमें एक तो हेड होता है, एक सरकार का हेड होता है और एक पूरे राष्ट्र का हेड होता है, जिसे हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। जैसे अपने प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसी को जो अपन चुनते हैं, जो अपना हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो इलेक्टेड होता है, जो निर्वाचित होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है रिपब्लिक। जैसे अपना जो प्रेसिडेंट है वो भले ही अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मगर लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, इसी को अपन रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, जो बारबाडोस है अभी तक ये रिपब्लिक नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर क्या ब्रिटिश का राज था। जिस तरीके से भारत को भी अपना कॉलोनी बना रखा था, अपना उपनिवेशवाद बना रखा था अंग्रेजों ने, उसी तरीके से बारबाडोस को भी इन्होंने अपना उपनिवेशवाद बना रखा था। मगर ये लोग जब इसको छोड़ के गए तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश की जो रानी थी इसी को सर्वोसर्वा माना जाता था वहां का। ठीक है, वहां पे उसका सर्वोसर्वा माना जाता था, वहां पीएम तो होता था मगर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता था जैसे इंडिया में होता था। मगर हाल ही में क्या हुआ, इन्होंने अपना पहला प्रेसिडेंट चुन लिया और पहली प्रेसिडेंट किसको चुना गया? वो भी फीमेल को चुना गया। ठीक है, जो कि सांड्रा मेंशन है। ठीक है, तो होप आपको पता चल गया होगा कि रिपब्लिक क्या होता है और सबसे नया रिपब्लिक दुनिया में कौन सा बना है? बारबाडोस बना है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई नया देश बना है वो भी पहली बार रिपब्लिक बना हुआ, और वहां पे जो प्रेसिडेंट बना, पहला प्रेसिडेंट बना वो भी महिला प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज टू बी एस्टेब्लिश बाय 2025 इन विच सिटी। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो पहली पहली बार आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का आपके लिए। हिंदी में देखिए, विश्व का पहला तैरता शहर 2025 तक किस देश में स्थापित किया जाएगा, मतलब पूरा शहर ही है जो तैरता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, बी है यूएसए, सी है जापान, या डी है चाइना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने अभी अनाउंस किया है कि वो 2025 तक एक ऐसा देश बना देगा पूरा, जो कि क्या होगा, फ्लोटिंग होगा। मतलब मान लीजिए जो भी साइक्लोन्स आते होंगे, आपने देखे होंगे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामीज आती हैं, तो और जो भी विंड्स आती हैं, ठीक, उन सब से बचाने के लिए इन्होंने बोला अब हम फ्लोटिंग एक शहर बना देंगे जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल शहर होगा तो आराम से ये विंड के साथ एडजस्ट कर पाएगा। क्लियर, तो ये देखिए साउथ कोरिया टू गेट द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। ठीक है, 2025 तक पहला बना लिया जाएगा, और इसमें 10,000 लोगों को रहने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि टेक्नोलॉजी देखिए कितनी आगे तक जा रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जो कंट्री है पूरी तरीके से क्या हुआ, चारों आप जो देखते हो कोरियन पेनिनसुला है, तीन तरफ से तो ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो जो भी वाटर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती हैं, और जो भी विंड्स आती हैं, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनके शहरों को जो ऐसे रिसलेंट बना रहे हैं, ऐसे लचीले टाइप के बना रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि 2025 तक ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग शहर बना देंगे। ठीक है, तो अपन साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, साउथ कोरिया आप जानते होंगे एशिया में पड़ता है, इसकी कैपिटल है सियोल। ठीक है, सियोल इसकी कैपिटल है, और इसका जो करेंसी यहाँ पे चलती है वो साउथ कोरियन वॉन चलती है, और इसके अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन इसके प्रेसिडेंट है, और ये इसकी साउथ कोरियन वॉन करेंसी चलती है, और सियोल इसकी कैपिटल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रेलवे इज बिल्डिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट पीर विलेज इन विच स्टेट। ठीक है, जो पीर विलेज होता है, जो खम्मों पे बनाने वाला ब्रिज है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, इंडियन रेलवे के द्वारा सबसे बड़ा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारतीय रेल ने किस दुनिया में सबसे ऊंचा पुल बना रहा है, ए छत्तीसगढ़, बी आसाम, सी हरियाणा, या डी मणिपुर। ठीक है, तो सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जो कि क्या हुआ, आपका पूरा उस पर रेल गुजरेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। ठीक है, इंडियन रेलवे के द्वारा मणिपुर में बनाया जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीर ब्रिज। ठीक है, ये देखिए इंडियन रेलवे जीजीराम इम्फाल लाइन वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज पीर कमिंग अप इन द मणिपुर प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, मणिपुर में आ रहा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीर विलेज है। ठीक है, ये देखिए ये क्या होता है, ये पूरा पीर विलेज है। ठीक है, ये देखिए पूरे क्या खम्मों पे ये टिका हुआ है। ठीक है, और रेलवे के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर, तो किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीर विलेज कहाँ पे बना हुआ है, तो मणिपुर में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री लॉन्च द फ्यूचर सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्लान रिसेंटली। ठीक है, आप जान रहे होंगे कि हर कंट्री अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो सुरक्षा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने चाह रही है। तो हाल ही में किस देश ने बोला है कि हम फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन कॉर्प्स बनाएंगे, मतलब अलग तरह के ही सैनिकों को डेवलप करेंगे। ठीक है, हिंदी में देखिए, हाल ही में किसने भविष्य के सैनिक आधुनिकीकरण योजना शुरू की है, ए यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके, या डी जर्मनी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूके। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में बोला है कि हम अपने जो हमारे जो भी नए सैनिक होंगे उनको हम बिल्कुल अलग ही तरीके से डेवलप करेंगे, ताकि वो सुपर कॉप्स बने। सुपर कॉप्स इन द सेंस, मतलब उनकी जो भी ट्रेनिंग होगी और उनका जो भी उनका ड्रेसिंग होगा, शूटिंग होंगी, जो भी उनके ऊपर जो भी गैजेट्स वगैरह होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। ठीक है, जो कि उनको अलग जो भी आपकी अलग आर्मीज हैं, अदर कंट्रीज़ की आर्मी है, उनसे बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगी। ठीक है, तो ये प्लान किसने लॉन्च किया, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये देखिए यूके अनवेल फ्यूचर सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्लान टू एक्सपेंड मिलिट्री फुटप्रिंट्स अक्रॉस ग्लोब। ठीक है, ताकि पूरे दुनिया में जो यूके की आर्मी है उसका प्रभुत्व बना रहे। ठीक है, जाके उसकी डोमिनेंस बनी रहे। ठीक है, इसके लिए ये कितना खर्च कर रहे हैं, ये देखिए $8.6 बिलियन। ठीक है, $8.6 बिलियन इसके लिए खर्च किया जा रहा है। ठीक है, सॉरी बिलियन नहीं, पाउंड्स किया जा रहा है। ठीक है, और कहीं इसको अपन डॉलर में देखें तो $11.46 बिलियन किया जा रहा है। ठीक है, काफी बड़ी रकम इसको काफी ज्यादा इसके लिए वो खर्च की जा रही है, ताकि इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इज अ जॉइंट मिशन टू द मून इन्वॉल्व्स विच टू कंट्री, ठीक है। जो एक लूनर पोलर, ये स्पेस से रिलेटेड है, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो किस दो देशों ने बोला है कि हम दोनों मिलकर इसको मून के लिए लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन LPEB लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रमा के किस संयुक्त मिशन है जिसमें दो देश शामिल हैं। कौन कौन से दो देश हैं? इंडिया USA, इंडिया जापान, इंडिया UK या इंडिया चाइना, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देखिए सारे ऑप्शंस में आपके लिए इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मान लीजिए इंडिया का ये एक मिशन है, ठीक है, वो किस कंट्री के साथ इसको लॉन्च कर रहा है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। तो इंडिया और जापान मिलकर इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसे इसरो बोला जाता है, उसी के साथ साथ आप जानते होंगे जो जापान की स्पेस एजेंसी है जिसे जाक्सा बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इसको भेज रहे हैं मून पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, इंडियन लूनर लैंडर जापानीज रोवर टू एक्सप्लोर मून इन जोपेक्स मिशन से जाक्सा ऑफिशियल, ठीक है। इंडिया और जापान दोनों मिलकर भेज रहे हैं ताकि जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, मून्स पे जो जो मिस्टीरियस चीजें हैं उनको अनवेल किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके, इसलिए दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते होंगे इंडिया और जापान की काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो चलिए अपन, आप जानते हो कि इंडिया का जो स्पेस एजेंसी उसको इसरो बोला जाता है और उसी का काउंटर पार्ट, उसी का समकक्ष जो जापान में, उसे जाक्सा बोला जाता है, ठीक है। तो अपन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 15 अगस्त 1969 में इसको बनाया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसको बनाया गया था, क्लियर। और विक्रम साराभाई द्वारा, आप जानते होंगे विक्रम साराभाई द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अभी K7 इसके प्रेजेंट में क्या है? डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसी का जो काउंटर पार्ट है अपना, जैसे इंडिया में इसरो चलता है उसी तरीके से जापान में क्या चलता है? जाक्सा। तो जाक्सा के बारे में देखिए, 1 अक्टूबर 2003 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरी आपकी डिटेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ मिंटो हॉल, ठीक है। हाल ही में किस सरकार ने उनके यहाँ जो मिंटो हॉल था उसका नाम चेंज कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए, किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? A MP, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश या D आसाम, ठीक है। किसने बोला है कि जो मिंटो हॉल, जो यहाँ का विधानसभा भवन था, उसका नाम उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। A MP, B महाराष्ट्र, C UP या D आसाम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है MP, ठीक है। MP के जो अपने CM है, ऑनरेबल CM शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा बोला गया जो मिंटो हॉल है उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा, ये अपन पूरा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मिंटो हॉल टू बी रीनेम्ड कुशुभाऊ ठाकरे हॉल, MP CM शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। MP शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि जो मिंटो हॉल है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा? कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है। अब ये क्या है? मिंटो हॉल आप जानते होंगे कि 1909 में इस महल को, इसको बनाया गया था, ठीक है। इस हॉल को 1909 में बनाया गया था। उस टाइम पे आप जानते होंगे उस टाइम के जो कॉन्टेम्पररी या तत्कालीन अपने जो वायसराय थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, तो उन्हीं के नाम पे क्या बनाया गया था? आपका ये मिंटो हॉल बनाया गया था, ठीक है। तो अब उसी का क्या, काफी टाइम से ये बोला जाता है कि ब्रिटिश की लेगेसी है, जो ब्रिटिश की विरासत है, अब इसका नाम चेंज करना है, तो इसका नाम किसके नाम पे रख दिया? कुशुभाऊ ठाकरे, ठीक है। ये कौन थे? ये वहां के स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर MP एग्जाम्स के लिए आपके एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी चीजों के नाम चेंज किए गए MP में। आपने देखा होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया, ठीक है। उसी के साथ साथ मिंटो हॉल का नाम चेंज किया गया, तो काफी ज्यादा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वो भी जानते होंगे, अभी उसका रेलवे स्टेशन जो, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी चेंज किया गया, ठीक है, मामा तात्या किया गया, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व एज महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। किस महापुरुष की जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको हर साल महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, अपन पूरा डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, किस नेता की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? A मदन मोहन मालवीय, B कैलाश सत्यार्थी, C सुभाष चंद्र बोस या D डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण क्या है, क्या अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है D BR अम्बेडकर, ठीक है। आप जानते होंगे तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हीं की जो पुण्यतिथि होती है, डेथ एनिवर्सरी होती है, उसी को क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए,
व्हाट इज महापरिनिर्वाण दिवस एंड बाय इट इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है वो हर साल 6 दिसंबर को होती है। ठीक है, 14 दिसंबर 1891 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, यही अपनी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हेड थे। ठीक है, उसी के चेयरमैन थे, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने के साथ साथ आप जानते होंगे कि इन्होंने हिंदू धर्म की जो कूटरीति थी, ठीक है, जो भी पॉल्यूशन हो गया था हिंदू धर्म में उससे बचने के लिए इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बुद्धिस्ट धर्म में ही आप जानते होंगे कि जो निर्माण होता है, जो डेथ होती है उसको परिनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, तो इनके हर डेथ, इसीलिए हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपने अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म में पढ़ा होगा महापरिनिर्वाण क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप कॉल योर कॉप। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अभी एक हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉल योर कॉप। मतलब आप अब क्या कर सकते हैं, अपने पुलिस वाले को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए, किस राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप कॉल योर कॉप लॉन्च किया है। ए एमपी, बी वेस्ट बंगाल, सी नागालैंड या डी गोवा। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि लोगों का पुलिस के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, तो ठीक है, तो ये इंटरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हैंडी बनाने के लिए अभी ये हाल ही में लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो नागालैंड सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि क्या है, कॉल योर कॉप। ठीक है, अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने पुलिस वाले को कॉल करके आप अपनी जो भी आपकी ग्रीवियांस है, आपके जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नागालैंड। ये देखिए नागालैंड पुलिस लॉन्चेस कॉल योर कॉप एप्लीकेशन। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया, तो नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आप इसको जो भी है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, जो आपका प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, वहां से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि आईएएस के न्यू एमपीपीएससी बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन।